कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। इस समय हम लोग 3 बजे राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट करते हैं भाग 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा क्या है 17। 1 से लेकर के 16 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट भी बन गया है, उसको जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। यूथ पूरी कंप्लीट करा दी गई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बन गई है। थ्योरी कंप्लीट करा दिया गया है। शाम को 7 बजे वन लाइनर पढ़ा रहा है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जा कर के वहाँ पर देखिएगा। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी सभी लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना पहला क्वेश्चन सेट नंबर 17, हिस्ट्री ऑफ आर्ट कब बनी थी? 1962 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? H.W. जॉनसन। हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? H.W. जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारों को क्या कहा जाता था? तो इनको ओझा नाम से संबोधित किया जाता था। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में आता है? प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में आता है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम खोज की थी। तो सर्वप्रथम कहाँ की खोज की थी? कॉकबर्न और कार्लाइल ने। तो इन्होंने प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज की थी। किसने? कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। ये दोनों भाई थे। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में, 1953 में हुई थी। नेक्स्ट है, दृश्य कलाओं में अंतराल। दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य? अंतराल तो रिक्त स्थान, जो स्थान ब्लैंक होता है, रिक्त होता है, वही क्या होता है? अंतराल होता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को देश के 10 लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों की क्षेत्रज्ञ द इल्यूमिनेट शीर्षक प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई थी? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में शुरू हुई थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम नगमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नगमा के नाम से। जब ये नगमा लिखिएगा तो इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है, तो कौन सा है सर्वप्रथम कला संस्थान? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1850 में। कब हुई थी? 1850 में। कलकत्ता की कब हुई थी? 1854 में। जयपुर की 1900 लिख दिया, 1857 में। और लखनऊ की 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ है? तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, ये सबसे पहले स्थापित हुआ है। ये बताया जा चुका है ऊपर, लाहौर वाला, और 1875 में हुआ था। बाकी सब बता दिया है ना ऊपर, देख लीजिएगा। 1875 ही लिखा था ना, वो 75 ही लिखा था, लेकिन ऐसे करने से 8 लग रहा था। नेक्स्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? सत्यम शिवम सुंदरम किसकी है? तो ये शिवनंदन नौटियाल की कृति है। किसकी? शिवनंदन नौटियाल की। कौन सी? सत्यम शिवम और सुंदरम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के? तो डीपी राय चौधरी। कौन थे? डीपी राय चौधरी। इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो 1958 में मिला था। नेक्स्ट है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? तो ये इटली में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? ये इटली में है। नेक्स्ट है,
गुप्तकालीन शिल्प शैली, गुप्तकालीन शिल्प शैली का उद्भव स्थल माना जाता है, तो कहाँ से माना जाता है? मथुरा से। कहाँ से? मथुरा से माना जाता है। नेक्स्ट है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक थे। लखनऊ चित्रकला शैली की जनक की बात हो रही तो कौन थे? असित कुमार हल्दर। कौन? असित कुमार हल्दर, 1985 से। नेक्स्ट है, पिकासो के चित्र अविन्यो की स्त्रियां लेस डेमाइसलेस डी अविग्नॉन पर प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तो इसके ऊपर अरेबियन मूर्ति शिल्प का भी प्रभाव है, सेजान के स्नानार्थियों का भी प्रभाव है, मातिस के जीवन के आनंद का भी प्रभाव है, यानी कि उपरोक्त तीनों का प्रभाव है अविन्यो की स्त्रियों पर। किसने बनाया था? पिकासो ने। नेक्स्ट है, पिकासो का सर्वप्रथम चित्र है, पिकासो का सर्वप्रथम चित्र है तो कौन सा? वृद्ध युग्म। नेक्स्ट है, पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार है? पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार है? तो मूर्ति कला के क्षेत्र में। किसमें? मूर्ति कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? नीले रंग का अभाव है तो किस में है? सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, हंस पुरुष कितने ताल का होता है? हंस पुरुष कितने ताल का होता है? तो 9 ताल का होता है। कितने ताल का? 9 ताल का। और अंगुल पूछे तो 108 अंगुल का। नेक्स्ट है, चितेरी रानी चंद्रा किसकी शिष्या थी? चितेरी रानी चंद्रा किसकी शिष्या थी? तो ये रानी चंद्रा किसकी शिष्या थी? तो ये जो थी अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। यहाँ पे शिष्या की जगह अगर सिस्टर लिख देते, बहन लिख देते ना, तो मनीषी डे की थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया और बहन वाला ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट है, कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? कला विषय में पोस्ट ग्रेजुएट कौन थे जो पहले भारतीय कलाकार थे? तो सुधीर रंजन खास्तगीर। कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर। इनको लखनऊ का उगता हुआ सूर्य भी कहा जाता है, लोक कलाकार भी कहा जाता है लखनऊ का। नेक्स्ट है, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। कहाँ? बेंगलोर में है। नेक्स्ट है, प्रायः चित्तीदार लाल पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, तो लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ गढ़ी गई हैं? तो ये मथुरा में गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है, शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो स्टेला क्रेमरिच ने इसको शिव विवाह से संबंधित बताया था ना, किसको? बादामी गुफा को। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम के रथ सादृश्य वाले मंदिर कैसे बने? रथ के आकार के बने। इसका निर्माण किसके समय में हुआ? तो किसके समय में हुआ है? नरसिंह वर्मन के समय में। किसके समय में? नरसिंह वर्मन के समय में। नेक्स्ट है, सित्तनवासल के चित्रों का संबंध है। सित्तनवासल के चित्रों का संबंध है तो किस धर्म से संबंध है? ये जैन धर्म से संबंध है। नेक्स्ट है, श्री कुमार चरित्र शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? तो किस विधा का ग्रंथ है? तो ये वास्तु विधा का ग्रंथ है। कौन सा? शिल्प रत्न। किसके समय का है? श्री कुमार द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रसिद्धि किस रूप में? सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो वो चित्रकार के रूप में भी है और मूर्तिकार के रूप में, इसलिए ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट की बात हो रही है तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट है, 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे? पद्म भूषण की बात हो रही है, वो भी 1955 में। तो किसको मिला था? यामिनी राय को। और 1954 में पद्म विभूषण किसको मिला था? तो नंदलाल बोस को। ठीक है।
नेक्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वीनस किसने लिखा है? द मर्चेंट ऑफ वीनस किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट है एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए थे? एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए थे? तो उदय आदित्य ने बनवाए थे। किसने? उदय आदित्य ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र टोरसो के कलाकार। टोरसो के कलाकार कौन है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर। कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऊपर ही बताया जा चुका है, 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन थे? या सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन थे? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। किसने कहा था? स्टेला क्रैमब्रिज ने कहा था। किस में कहा था? रूपम पत्रिका में कहा था, 1922 में कहा था। ठीक है, और 1921 में इनके चित्रों में घनवाद के लक्षण दिखाई देने लगे थे। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? राजकीय संग्रहालय मथुरा की बात हो रही है, तो ये 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? कैलाश मंदिर के नाम से किस गुफा को जानते हैं हम लोग? तो गुफा नंबर 16। किसको? गुफा नंबर 16 को जानते हैं। 15 को किस नाम से जानते हैं? तो इसको दश अवतार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दश अवतार के नाम से जानते हैं। ठीक है, 21 को किस नाम से जानते हैं? और 31 तो है ही नहीं, 21 को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये पूरा पढ़ाया जा चुका है, इसलिए इसको आप बताइएगा। नेक्स्ट है और सबसे पहले इसी गुफा की 21 नंबर की खोज हुई थी। सबसे पहले इसी गुफा की खोज हुई थी, 21 नंबर का नाम केवल आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है बिल्लियों केकड़ो, थोड़ा छोटा करेंगे। बिल्लियों केकड़ो मछली व हाथी को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कौन थे? तो यामिनी रंजन राय। कौन थे? यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट है एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलगिरीश्वर मंदिर पन्नामलाई को किसने बनाया था? तलगिरीश्वर मंदिर पन्नामलाई को किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कौन सा मंदिर? तलगिरीश्वर मंदिर, इसको पन्नामलाई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शांति निकेतन के परिसर में कंकरों, लाल मिट्टी और सीमेंट के उपयोग से बनी संथाल परिवार के मूर्तिकार कौन है? कौन है? तो रामकिंकर बैज। कौन? रामकिंकर बैज। इनका जन्म 1906 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? जब विनोद बिहारी की मृत्यु हुई थी तब इनकी भी मृत्यु हुई थी। ये भी आपका क्या है? क्या है ये? हाँ, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है प्रसिद्ध घनवादी चित्र अट्टाहस किसका है? अट्टाहस किसका है? तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। किसका है अट्टाहस? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? एलोरा के किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका आप लोग खुद बता दीजिएगा। बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल था। बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल था तो 1903 से 1925 तक। 1903 से 1925 तक। कहीं कहीं 1905 भी आता है। ठीक है, 1905 भी आता है क्योंकि 3 तक इन्होंने उसमें काम किया था, जल रंग तैल रंग सब से मिला जुला काम किया था, और 5 के बाद ही इन्होंने वॉश चित्रण सही रूप में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है घनवाद का उदय किस शती में हुआ था? घनवाद का उदय किस शती में हुआ था? तो किस शती में हुआ था? 20वीं शती में। किसमें? 20वीं शती में। नेक्स्ट है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज प्रथम ने।
किसने? राजराज प्रथम ने। इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं ना, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका क्या बताया? घनवाद का उदय। घनवाद का उदय किस शती में हुआ था? तो 19वीं शती में। किस शती में हुआ था? 19वीं शती में। 1800 कुछ था ना, एक मिनट, कहाँ हमने बता दिया, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? नहीं, सही तो बताया तो 20वीं। घनवाद का उदय 20वीं शती। घनवाद का उदय 20वीं शती। ठीक है, घनवाद का उदय 20वीं शती। नेक्स्ट है, कुषाण कालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुषाण कालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं का, इसमें क्या प्राप्त होते हैं? तो मूर्ति शिल्प। कुषाण काल में मूर्ति शिल्प की रचना ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट है, नहीं हमने सही बताया, उसके बाद हमें लगा कि हमने गलत बता दिया क्या। नेक्स्ट है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्व प्राचीन चित्र मिलते हैं। ब्राह्मण धर्म की बात हो रही है तो बादामी में, ये सब में जैन बौद्ध ये मिले, लेकिन बादामी में ब्राह्मण धर्म के मिलते हैं। नेक्स्ट है, 4 गुफाएं हैं ना, 3 हिंदू से 1 जैन से, जिसमें से एक जो है आपका शैव है और 2-3 वैष्णव, चौथा क्या है? जैन। नेक्स्ट है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? प्रथम भारतीय प्राचार्य की बात हो रही है, असित कुमार हल्दर। कौन थे? असित कुमार हल्दर। नेक्स्ट है, शीला गौड़ कौन है? शीला गौड़ कौन है? तो शीला गौड़ चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी है, प्रतिष्ठापन कलाकार भी, यानी कि ये सब हैं। नेक्स्ट है, घनवाद का उदय हुआ था। घनवाद का उदय हुआ था, थोड़ा सा मोटा, घनवाद का उदय हुआ था, तो कहाँ हुआ था घनवाद का उदय? ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ? पेरिस फ्रांस में, 20वीं शती में। नेक्स्ट है, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो ये माया तथा अज़टेक मूर्ति कला से प्रभावित थे। किससे? माया तथा अज़टेक मूर्ति कला से। नेक्स्ट है, किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? तो के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। नेक्स्ट है, नौ बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? नौ बंगाल की बात हो रही है, किसे माना जाता है? तो नंदलाल बोस को माना जाता है। किसे? नंदलाल बोस को। नेक्स्ट है, बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार किसे कहा जाता है? लोक कलाकार कालीघाट चित्रों से प्रेरणा ली थी किसने? यामिनी रंजन राय ने। टेम्परा तकनीक में ये काम करते थे। नेक्स्ट है, पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या थी? पुनरुत्थान चित्रकारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या था? तो यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति है ना, यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति। साथ साथ करते चलिएगा और जो गलत होते जाए उसको टिक करते जाइए, क्योंकि गलत दोबारा सही हो सकता है और सही वाला गलत नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के अस्थायी प्राचार्य कब नियुक्त हुए? अस्थायी प्राचार्य कब नियुक्त हुए? तो 1905 में, 5 से 15 तक थे ना। नेक्स्ट है, भारतीय शिल्प के षडंग और अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय शिल्प के षडंग और अल्पना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया? रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया है? तो टिशियन ने बनाया। किसने? टिशियन ने बनाया। नेक्स्ट है, कौन सी कृति राजा रवि वर्मा की नहीं है? कौन सी कृति राजा रवि वर्मा की नहीं है? तो भारत माता नहीं है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? तो ये एक म्यूरल पेंटिंग है, यानी कि भित्ति चित्र है। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन थे? वैष्णव चित्रकार कौन थे बंगाल के? तो छितेंद्रनाथ मजूमदार। नंदलाल बोस को क्या कहा जाता था? शिव सिद्ध कलाकार। नेक्स्ट है, थोड़ा छोटा करेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन फाउंडेशन फॉर द आर्ट यानी IFA, जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ IFA का? तो बेंगलोर में है। कहाँ? बेंगलोर में। नेक्स्ट है,
सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया था। कौन बस गया था? निकोलस रोरिक। कौन? निकोलस रोरिक। नेक्स्ट है प्रणय दूत यानी लव मैसेंजर के चित्रकार कौन है? प्रणय दूत के चित्रकार कौन है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है राग दीपक। राग दीपक किस चित्र शैली का है? राग दीपक तो ये बूंदी शैली का चित्र है। राग दीपक बूंदी शैली का चित्र है। संग्रहित कहाँ है? संग्रहित कहाँ है? होमवर्क क्वेश्चन। संग्रहित कहाँ है? होमवर्क क्वेश्चन। संग्रहालय का नाम बता दीजिए। बनारस में है, संग्रहालय का नाम बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कला अकादमी के संस्थापक कौन है? ललित कला अकादमी के संस्थापक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर है। विश्व का प्राचीनतम, विश्व की बात आ रही है, विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर है तो स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस। स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस। नेक्स्ट है रीना सैनिक कल्लाट किस लिए जानी जाती है? रीना सैनिक कल्लाट किस लिए जानी जाती हैं? तो ये मिक्स मीडिया के लिए जानी जाती है। किस लिए रीना सैनिक कल्लाट? तो मिक्स मीडिया के लिए। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता माने जाते। राजनीतिक कार्टून की बात हो रही है तो कौन है? के शंकर पिल्लई। के शंकर पिल्लई। नेक्स्ट है धातु पटल पर अम्ल एसिड का व्यवहार किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो एचिंग में किया जाता है। भारत में एचिंग लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मुकुल चंद डे। किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। नेक्स्ट है मुगल शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? मुगल कला शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? तो मीर सैयद अली को। किसको? मीर सैयद अली को। नेक्स्ट है दयानिता सिंह जन्म कब हुआ था? 18 मार्च 1961 को। ये किस विधा के लिए जानी जाती है दयानिता सिंह? तो ये फोटोग्राफी के लिए जानी जाती है। दयानिता सिंह फोटोग्राफी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है बसावन पुत्र था। बसावन किसका पुत्र था? तो बसावन मनोहर का पुत्र था। किसका? मनोहर का। नेक्स्ट है अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? तो इसमें 360 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 360 कहानियां हैं। नेक्स्ट है अकबर ने किस चित्रकार को नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही की उपाधि से विभूषित किया था? किसको किया था अकबर ने? तो मीर सैयद अली को किया था। उपनाम क्या था? जुदाई। नेक्स्ट है कला ग्राम चोल मंडल की स्थापना किसने की थी? चोल मंडल की स्थापना किसने की थी? तो केसीएस पन्निक्कर ने। किसने? केसीएस पन्निक्कर ने की थी। कलम बिटाल चिराम पतूर शंकर पन्निक्कर। ठीक है। नेक्स्ट है इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। कहाँ? बिहार में। बिहार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। इस समय मद्रास के पहले प्रधानाध्यापक कौन बने थे? भारतीय कौन बने थे? ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये सब रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन देके दिमाग आपका तुरंत क्लिक होना चाहिए। वहाँ पे कमेंट में देना है तो दीजिए, नहीं तो अपने आप को तो ज़रूर दीजिएगा। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो कालीघाट से। हमको कमेंट भरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को याद होना चाहिए। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। कहाँ? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की थी? किसने की थी? मारिया सातुओला ने की थी। किसने? मारिया सातुओला ने 1879 में। नेक्स्ट है वृषभों वाला कक्ष किस गुफा को कहते हैं? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा को कहते हैं? तो लास्को की गुफा को कहते हैं। खोज कब हुई थी? 1940 में। नेक्स्ट है किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? किसने किया था? तो रूबेंस ने। किस शैली के कलाकार थे? तो बारोक शैली से। नेक्स्ट है
मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में मिलता है? नृत्य का दृश्य की बात हो रही है तो ये लखनिया में मिलता है। कहाँ? लखनिया या लिखुनिया। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो की गुर्निका बनी कब थी? 1937 ईस्वी में। विषय प्रसंग संबंधित आधारित है, मतलब इसका विषय किससे संबंधित है? तो ये स्पेनिश सिविल वॉर से संबंधित है। किससे? स्पेनिश सिविल वॉर से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की कलापूर्ण मूर्तियों की रचना हुई है। कहाँ हुई है? तो अगर गांधार की बात करें तो काली बौद्ध की हुई है, अमरावती में भी बौद्ध की हुई है, सांची में बौद्ध की हुई है, लेकिन मथुरा में क्या है? बौद्ध, जैन, हिंदू सभी धर्मों के देवी देवताओं की कलापूर्ण मूर्तियों की रचनाएं हुई हैं। नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? तो बड़ोदरा में। कहाँ? बड़ोदरा में। नेक्स्ट है, एक मिनट कोई आया। नेक्स्ट है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और 1966 में ही नंदलाल बसु की मृत्यु भी हुई थी और भूरी सिंह शेखावत की भी मृत्यु इसी सन में हुई थी। नेक्स्ट है जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? तो हेल्ड फील्ड ने अंकित किया था। किसने? हेल्ड फील्ड ने अंकित किया था। नेक्स्ट है पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय किस विधा में निपुण थे? पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय किस विधा में निपुण थे? तो वॉश विधा में निपुण थे। किस विधा में? वॉश विधा में निपुण थे। नेक्स्ट है एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली दुनिया की पहली फिल्म बनी। कौन सी फिल्म थी जो लगातार 20 साल तक चली? तो DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक कागज पर चित्रण किस शैली में हुआ है? सर्वाधिक तो मुगल शैली में सर्वाधिक कागज पर चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है किसने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं, किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। किसने कहा था ये वाक्य? तो ये अकबर का कथन था। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्र में पिरामिडों के लिए कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? मिस्र में पिरामिडों के लिए कौन सा युग विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो मेम्फाइट युग। कौन सा? मेम्फाइट युग। नेक्स्ट है तूतन खामन की समाधि कहाँ स्थित है? तूतन खामन की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में है। कहाँ? मिस्र में। नेक्स्ट है मूर्ति शिल्प मिस्री मूर्ति शिल्प। मिस्र की मूर्ति शिल्पों में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो व्यक्ति चित्रण यहाँ पर सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है सल्वाडोर डाली का। ठीक है। अति यथार्थवाद से संबंधित थे। 1904 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संबंध में कलम का पर्याय है तो किससे है? शैली से। शैली। नेक्स्ट है टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो एक्रेलिक का होता है। एक्रेलिक में जल तैल दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति। क्या है? अनुकृति। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट की मीनिंग हमको क्या करना है? रीड करना है। तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात किस शब्द में परिभाषित किया गया? अनुपात को किस शब्द में परिभाषित किया गया है? षडंग को तो प्रमाण के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है। किसने कहा? तो रस्किन ने कहा। किसने? रस्किन ने कहा। नेक्स्ट है बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है किसमें? बाटिक में। नेक्स्ट है किस थोड़ा सा धीमा छोटा करेंगे किस महान चित्रकार की ऑयल पेंटिंग वुमेन ऑफ अल्जीयर्स
अल्जीयर्स फाइन आर्ट ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर लगभग 1149 करोड़ रुपए में बिकने वाली एक समय दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बनी थी। तो किसकी थी? वुमेन ऑफ अल्जीयर्स। तो ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग थी। किसकी? पाब्लो पिकासो की। नेक्स्ट है कंपनी पेंटिंग क्या है? कंपनी पेंटिंग क्या है? तो ये लघु चित्रकला है। क्या है? लघु चित्रकला है। नेक्स्ट है भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? तो भित्ति पर हम लोग म्यूरल पेंटिंग कहते हैं ना, उसके माध्यम को फ्रेस्को कहते हैं। नेक्स्ट है 2 प्रकार की होती है, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो। सेस्को सूखा, ब्यूनो गीला। नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाने वाली, ऊपर की ओर जाने वाली, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती है? तो क्या प्रदर्शित करती है? महत्वाकांक्षा। क्या प्रदर्शित करती है? महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट है अनारकली का मकबरा कहाँ है? अनारकली लाहौर चली। अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। नेक्स्ट है उमावर्धन जन्म 1954 ईस्वी, एक सिद्धस्थ चित्रकार है। कौन? उमावर्धन। इनका पसंदीदा माध्यम क्या है? तो माध्यम क्या है? वाटर कलर ऑन सिल्क। क्या माध्यम है? वाटर कलर ऑन सिल्क। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? षडांग के लेखक कौन है? तो यशोधर पंडित। कौन? यशोधर पंडित। हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग, हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग किसे कहते हैं? ये क्या है? रेखा। तो हैचिंग कहते हैं रेखा वर्तना को। किसको? रेखा वर्तना को। स्टिपलिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बिंदु वर्तना। ठीक है। नेक्स्ट है अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखांकन छायांकन, रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एक्सियल शेडिंग। क्या कहते हैं? एक्सियल शेडिंग। नेक्स्ट है, छोटा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होता है? कब उत्पन्न होता है? ये शून्य अंतराल है। ठीक है। यहाँ सक्रियता कब उत्पन्न होगा? जब हम एक बिंदु रख देंगे। जैसे ही बिंदु रखा आपका ध्यान आकृष्ट हो गया वहाँ पे। ठीक है। तो सक्रियता कब उत्पन्न होता है? केवल एक बिंदु रखने भर से, केवल एक बिंदु रखने भर से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसन्न नेत्र किसके समान है? प्रसन्न नेत्र किसके समान है? तो ये खंजन के समान है। किसके समान? खंजन के समान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द्विआयामी कला कौन सी है? द्विआयामी कला कौन सी है? कौन सी है? तो मुद्रण भी है, चित्रण भी है, ग्राफिक भी है, यानी कि सभी है। नेक्स्ट है किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से, किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? सक्रियता आती है तो सम विभाजन से। किससे? सम विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है। ठीक है। सम विभाजन से, जब बराबर से विभाजन करेंगे तब। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ पहले सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। इसमें असम विभाजन सही कराया था। ठीक है। और इसमें आप सम विभाजन सही कराया है। हमने क्या किया है? हमने इसको पढ़ा था, इसको चेक किया था, तो सम विभाजन सही था। ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक है? वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक है? तो ये कठोरता की प्रतीक है। वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक है? तो ये कठोरता की प्रतीक है। किसकी? कठोरता की। ठीक है। नेक्स्ट है चित्रकार की कार्यशाला, चित्रकार की कार्यशाला द पेंटर्स स्टूडियो किसका चित्र है? तो ये कुर्बे का है। किसका? कुर्बे का। नेक्स्ट है बड़े बड़े कैनवास पर आदम कद के रूप में चित्र किस शैली में हुआ है? किस शैली में हुआ है? तो जयपुर में। कौन करता था? कौन करता था? साहबदीन। ठीक है। नेक्स्ट है सादृश्य का अर्थ क्या है? सादृश्य का क्या अर्थ है? तो सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। आप जैसे दिख रहे हो, शीशा के सामने खड़े हो जाइए, आपका सादृश्य रूप दिखेगा।
हूबहू, सेम टू सेम, आकृति में समानता। नेक्स्ट है, किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ? ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है तो राजस्थानी शैली में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन वाराणसी से प्रकाशित कला निधि हिंदी त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रायकृष्ण दास। कला निधि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये भारत कला भवन वाराणसी से प्रकाशित होती है। कैसी पत्रिका है? तो ये त्रैमासिक पत्रिका है, हिंदी भाषा की है। इसके संपादक कौन है? तो रायकृष्ण दास है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये महामैराथन टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। 125 में से आपके कितने आए बताइएगा ज़रूर। 115 से कम किसी का भी नहीं आना चाहिए, सबका 115 के ऊपर ही जाना चाहिए। जिसका 115 के नीचे आता है वो तुरंत देखने के बाद तुरंत बैक हो जाएगा, फिर से इसको देखेगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको टिक करते जाइएगा कि ये नंबर मेरा गलत हो रहा है, उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और हमेशा ही खुश रहिए। ठीक है, नमस्ते, बाय।